उस्ताद है, तलवार बाजी में इतनी महारत रखता है कि जिसका मुकाबला कोई गुरु या उस्ताद भी नहीं कर सकता। तो होगी ना हैरत अंगेज बात। तो जी हाँ, ऐसी ही फिल्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तकरीबन 100% कोरियाई कास्ट के साथ एक कोरियन मार्शल आर्ट्स फिल्म है। कहानी काफी सीधी और सादा है, खुलासा सादा लेकिन जज्बाती भी है। एक तलवारबाज अपने बादशाह की हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते एक वफादार बॉडीगार्ड होने का फर्ज अदा करता है और अपने मालिक की बेटी को बचाने के नतीजे में अपनी बीनाई खो बैठता है। नाबीना होने के बाद वो इस बच्ची को पहाड़ों में सादा जिंदगी गुजारते हुए खुद ही पालता है। यहाँ तक कि किस्मत एक जालिमाना धचका देती है क्योंकि इसका पुरतशद्दुद माजी दस्तक देता है। इस बच्ची का नाम टीओके होता है जो कि इसकी गोद ली हुई बेटी है। इसकी बेटी टीओके इलाज के गर्ज से बाप को मजबूर करती है वापस उसी जगह जाने को जहां से ये लोग आए होते हैं। तलवारबाज पहले मना करता है लेकिन फिर बेटी की जिद पर जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जब बाप बेटी इलाज के लिए अपनी सिटी में वापस आते हैं तो यहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके होते हैं। तो इस फिल्म की खूबसूरतियों में से एक नाबीना तलवारबाज के तौर पर जेंग ह्यू की कारकर्दगी नाकाबिले यकीन हद तक बहुत मुतासिरकुन है। ऐसी परफॉर्मेंस पेश की है जो देखने लायक है। ये फिल्म ऐसे मौज़ूआत को छूती है जैसे मोहब्बत, खानदान, वफादारी और फर्ज, लेकिन मोहब्बत और खानदान से ज्यादा कुछ नहीं। तलवारबाजी, लड़ाई के मनाजिर नाकाबिले यकीन हद तक अच्छे हैं और स्टंट और सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। अब हम विलन की बात कर लेते हैं जिसे हम जानते हैं एक तेजी से उभरता हुआ एक्शन स्टार जिसने कई फिल्मों में मेरा दिल जीत लिया है, जैसे मोर्टल कॉम्बैट, द नाइट कम्स फॉर यू और एक्शन ब्रूस ली सीरीज वॉरियर। हम बात कर रहे हैं जो टैस्लम की। जो टैस्लम ज्यादातर अच्छे आदमी का किरदार अदा करते हैं लेकिन बुरे आदमी का किरदार भी बहुत अच्छा अदा करते हैं। लेकिन जिस चीज ने इन्हें स्टार बनाया है वो इनकी नाकाबिले यकीन हद तक मार्शल आर्ट्स महारत, अच्छी शक्ल और बेहतरीन अदाकारी। ताहम इस फिल्म में वो एक विलन है। उन्होंने एक सियासी अलहदगी पसंद गुरुताई का किरदार अदा किया है जो बगावत करने और मुल्क की हुक्मरानी पर कब्जा करने का मंसूबा बनाता है। गुरुताई एक खामोश, साजिशी और खौफनाक विलन आए हैं जो इस अंधे तलवारबाज की बेटी को उठा लेता है। लेकिन जैसे जैसे गुरुताई को इस अंधे की महारत का पता चलता है वो इसका सामना करने के लिए बेताब हो जाता है। फिल्म की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल है, अगरचे शुरुआत काफी मध्यम और बेहंगम है। फिल्म देखने के 20 से 30 मिनट स्लो हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद फिल्म आपको नजर ना हटाने पर मजबूर कर देती है। जिया हन चोई की तहरीर और हदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म मार्शल आर्ट्स फिल्मों और इंतकाम बचाव की कहानियों में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाएगी। फिल्म आपको बआसानी मिल जाएगी, लेकिन ये फिल्म हिंदी डब में नहीं है, उर्दू डब में नहीं है। इसीलिए मैंने इसका खुलासा किया है यहाँ पे, ताकि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो स्टोरी लाइन की आपको समझ होगी और फिल्म देखने का आपको मजा आएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये फिल्म जरूर देखें, आपको बोर नहीं करेगी। अच्छी स्टोरी, अच्छा एक्शन, अच्छी कोरियोग्राफी और तेज रफ्तार तलवारबाजी आपके खून को गरमाएगी।